हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना वरुण। माय चैनल इज़ अर्चना स्टडी। आज हमने साइंस के ऑब्जेक्टिव टाइप करे थे, उसके नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। टीवी की दवा नहीं है, प्रेडनिसोलोन TNH1 है, एथेम्ब्यूटोल है, रिफैम्पिसिन है। सोडियम स्ट्रिप्टोग्लूकोनेट दवा काम में ली जाती है काला अजार में। सोडियम स्ट्रिप्टोग्लूकोनेट दवा काम में ली जाती है काला अजार में। रोथेरोस टेस्ट किया जाता है एसीटोन के परीक्षण हेतु। किस विटामिन की कमी के कारण सीरम में फास्फोरस की अधिकता हो जाती है? विटामिन डी। किस विटामिन की कमी के कारण सीरम में फास्फोरस की अधिकता हो जाती है? विटामिन डी। कौन सा पोलियो का प्रकार महामारियों के लिए उत्तरदायी है? पोलियो वायरस टाइप 1। बांस के समान रीढ़ किस रोग में हो जाती है? एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। चांद जैसा चेहरा, बांस जैसी पीठ किसमें होती है? कुशिंग सिंड्रोम। पंजे जैसा हाथ कौन से पालसी रोग में दिखाई देता है? कलुम्पस पल्सी। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? थायमिन। खांसी को कम करने वाली दवा एंटियोसिव। लेथीरियम रोग किस दाल के अधिक लंबे समय तक सेवन से हो जाती है? खसेरी दाल। लेथीरिज्म रोग किस दाल के अधिक लंबे समय तक सेवन से हो जाती है? खसेरी दाल। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल। एड्स में काम ली जाने वाली दवाई AZT-DDI ज़ैलसिटेबाइन। एड्स में काम में ली जाने वाली दवा AZT-DDI ज़ैलसिटेबाइन। उपरोक्त सभी। टेटनी रोग किस कारण होता है? कैल्शियम की कमी। टेटनी रोग किस कारण से होता है? कैल्शियम की कमी। रक्तस्राव युक्त मसूड़े निम्न में से किस विटामिन की न्यूनता के परिणाम स्वरूप होते हैं? विटामिन सी। गुलेन-बारी सिंड्रोम निम्न में से किसकी बीमारी है? दूरस्थ नाड़ियों की। गुलेन-बारी सिंड्रोम निम्न में से किसकी बीमारी है? दूरस्थ नाड़ियाँ। पेप स्मीयर निम्न में से किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? किसके लिए? गर्भाशय के मुख का कैंसर। पेप स्मीयर निम्न में से किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? गर्भाशय के मुख का कैंसर। हॉस्पिस निम्न में से किस रोग के उपचार का प्रबंध है? हृदय रोगी, कैंसर के अंतिम अवस्था के रोगी, मनोरोगी। ठीक है। हॉस्पिस निम्न में से किस रोग के उपचार का प्रबंधन है? कैंसर की अंतिम अवस्था के रोगी, मनोरोगी, हृदय रोगी। चावल के माड़ जैसी सोच निम्न में से किस रोग का विशिष्ट लक्षण है? हैजा। चावल के माड़ जैसी सोच निम्न में से किस रोग का विशिष्ट लक्षण है? हैजा। रेड क्रॉस सोसाइटी का जन्मदाता कौन है? हेनरी डुरांट। रेड क्रॉस सोसाइटी का जन्मदाता कौन है? हेनरी डुरांट। निम्न में से कौन सी दवा हृदयघात के रोगियों में सबसे पहले दी जानी चाहिए? एस्पिरिन। निम्न में से कौन सी दवा हृदयघात के रोगों में सबसे पहले दी जानी चाहिए? एस्पिरिन। निम्न में से कौन सा रोग वायुजनित नहीं है? पीलिया। कौन सा रोग वायुजनित नहीं है? पीलिया। खसरा है, छोटी मात्रा तपित। किस रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं? किसको कहेंगे? हाशिमोटो रोग।
किस रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं? हाशीमोटो रोग। कौन से रोग के निदान के लिए वाइडल टेस्ट किया जाता है? टाइफाइड। कौन से रोग के निदान के लिए वाइडल टेस्ट किया जाता है? टाइफाइड। न्यूमोनिया का कारण न्यूमोकस। रक्त को 2-3 दिन रेफ्रिजरेटर में रखकर कौन से जीवाणु को नष्ट किया जाता है? ट्रेपोनेमो। आमाशय कैंसर को उत्पन्न करने वाला जीवाणु है हाइलर। आमाशय कैंसर को उत्पन्न करने वाला जीवाणु एच हाइलर। आमाशय कैंसर को उत्पन्न करने वाला जीवाणु एच हाइलर। प्राणघात हेपेटाइट का प्रसार है? हेपेटाइट बी, लाइसा बुखार का वायरस, एरिनोवायरस। लाइसा बुखार का वायरस, एरिनोवायरस हॉस्पिटल से प्राप्त संक्रमण कहलाता है। नोसोकोमियल इन्फेक्शन हॉस्पिटल से प्राप्त संक्रमण कहलाता है नोसोकोमियल इन्फेक्शन। लेप्रोसी के जीवाणु की खोज किसने की? हैंसन। लेप्रोसी के जीवाणु की खोज किसने की? हैंसन। एमडीटी किससे संबंधित है? कुष्ठ रोग। एमडीटी किससे संबंधित है? कुष्ठ रोग। जील नेल्सन तकनीक द्वारा किसका निदान किया जाता है? टीबी। जील नेल्सन तकनीक द्वारा किसका निदान किया जाता है? टीबी। शरीर में रोग कारक के प्रवेश से लेकर रोग के लक्षण प्रकट होने के बीच की अवधि कहलाती है इंक्यूबेशन। शरीर में रोग वाहक के प्रवेश से लेकर रोग के लक्षण प्रकट होने के बीच की अवधि कहलाती इंक्यूबेशन। टीकाकरण रोग निरोध का कौन सा स्तर है? प्राथमिक स्तर। टीकाकरण रोग निरोध का कौन सा स्तर है? प्राथमिक। शरीर में रोग कारक का प्रवेश और विकास क्या कहलाता है? इन्फेक्शन। शरीर में रोग कारक का प्रवेश और विकास के क्या कहलाता है? इन्फेक्शन। ज़ूनोसिस रोग है रेबीज, एंथ्रेक्स, प्लेग। ज़ूनोसिस रोग है रेबीज, प्लेग, एंथ्रेक्स। गर्भवती महिला में टिटनेस के कितने टीके लगाए जाते हैं? 2। रोग कारक के शरीर से बाहर निकलने का मार्ग मल, त्वचा, मूत्र। रोग कारक के शरीर से बाहर निकलने का मार्ग मल, त्वचा, मूत्र। चेचक का वायरस वेरिओला। चेचक का वायरस वेरिओला। रूबेला का कारक टोका वायरस। रूबेला का कारक टोका वायरस। मम्प्स का कारक पैरामिक्सो। मम्प्स का कारक पैरामिक्सो वायरस। इन्फ्लुएंजा का सबसे गंभीर प्रकार इन्फ्लुएंजा का सबसे गंभीर प्रकार होता है ए। पर्टूसिस रोग का कारक बोटेला पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस रोग का कारक बोटेला पर्ट्यूसिस। टीबी के लिए मैनटॉक्स टेस्ट कब विकसित किया जाता है? 1960। टीबी के लिए मैनटॉक्स टेस्ट कब विकसित किया जाता है? 1960। एंटीबॉडी को उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं कहलाती है इम्यूनोसाइट। एंटीबॉडी को उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं कहलाती इम्यूनोसाइट। ऐसी रोग क्षमता जो शरीर के किसी सीमित क्षेत्र में होती है कहलाती है स्थानीय रोग क्षमता। ऐसी रोग क्षमता शरीर के किसी सीमित क्षेत्र में होती कहलाती स्थानीय रोग क्षमता। टॉक्साइड टीका डिप्थीरिया टिटनेस। टॉक्साइड टीका डिप्थीरिया टिटनेस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को 19 नवंबर 1985 को किसके जन्मदिन की याद में लागू किया गया? इंदिरा गांधी।
यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को 19 नवंबर 1985 को किसके जन्मदिन की याद में लागू किया गया? इंदिरा गांधी। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है टिटनेस डिप्थीरिया। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है डिप्थीरिया और टिटनेस। अब है मैकिन्टोश के विसंक्रमण हेतु काम लिया जाता है डेटॉल। मैकिन्टोश के विसंक्रमण हेतु काम लिया जाता है डेटॉल। जीवाणु के अध्ययन का विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु के अध्ययन का विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी। शैवाल के अध्ययन का विज्ञान फाइकोलॉजी। क्षय रोग के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच। क्षय रोग के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। रेबीज विषाणु किस आकार का होता है? बंदूक की गोली जैसा। रेबीज विषाणु किस आकार का होता है? बंदूक की गोली जैसा। बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस किस प्रकार का जीवाणु है? छड़ा का। बैसिलोस ट्यूबरकुलोसिस किस प्रकार का जीवाणु है? छड़ा का। लुई पास्चर ने किसको जीवाणु रहित बनाने के लिए पौष्टिकरण तकनीक की खोज की? मदिरा। लुई पास्चर ने किसको जीवाणु रहित बनाने के लिए पौष्टिकरण तकनीक की खोज की? मदिरा। पेनिसिलिन को किस कवक से प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलियम नोरेटम। पेनिसिलिन को किस कवक से प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलियम नोरेटम। स्ट्रेप्टोमाइसिन को प्राप्त किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिन को प्राप्त किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस। थायराइड की आत्महत्या किसे कहते हैं? हाशिमोटो रोग। शरीर में बाहर से प्रवेश करने वाले रोगकारी पदार्थ कहलाते हैं प्रतिजन। एंटीबॉडीज होती है प्रोटीन। HIV नष्ट करता है टी हेल्पर सेल। कौन नष्ट करता है HIV का? टी हेल्पर सेल। एलर्जी में मास्ट कोशिकाओं से बनता है हिस्टामिन। एलर्जी में मास्ट कोशिकाओं से बनता है हिस्टामिन। काला अजार रोग का रोग कारक लीशमानिया डोनोवेकी। काला अजार रोग का कारक लीशमानिया डोनोविका। फ्रेंच पॉक्स कहलाता है सिफिलिस। फ्रेंच पॉक्स कहलाता है सिफिलिस। हडकिंसंस दांत कहलाता है सिफिलिस का। हडकिंसंस दांत कहलाता कल। हडकिंसंस दांत लक्षण है सिफिलिस का। गोनोरिया के जीवाणु की खोज ALS निसर। ALS निसर। गोगोरिया के जीवाणु की खोज ALS निसर। HIV की खोज मोंटागनियर। HIV की खोज मोंटागनियर। हेपेटाइटिस B वायरस की खोज की ब्लूमबर्ग 1965। हेपेटाइटिस B वायरस की खोज की ब्लूमबर्ग 1965। डिसीज ऑफ सेल कहलाता है कैंसर। डिसीज ऑफ सेल कहलाता है कैंसर। हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर। MRI की खोज की ब्लॉक एडवर्ड M पर्सेल। ब्लॉक एडवर्ड्स M पर्सेल। विज्ञान की शाखा जिसमें रोग क्षमता का अध्ययन किया जाता है इम्यूनोलॉजी। विज्ञान की शाखा जिसमें रोग क्षमता का अध्ययन किया जाता है इम्यूनोलॉजी। एंटीबॉडी को उत्पन्न करने वाली कोशिका इरिथ्रोसाइट। एंटीबॉडी को उत्पन्न करने वाली कोशिका इरिथ्रोसाइट। डेंगू ज्वर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड दवा है कौन सी? एस्पिरिन, इब्यूप्रोफेन।
WHO ने टीकाकरण कार्यक्रम कब लागू किया? 1974। WHO ने टीकाकरण कार्यक्रम कब लागू किया? 1974। संपूर्ण भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लागू हुआ? 19 नवंबर 1985। टीकाकरण कार्यक्रम में कितनी बीमारियों को शामिल किया गया? 6। टीकाकरण कार्यक्रम कितनी बीमारियों को शामिल करा? 6। टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल बीमारी नहीं है हैजा, पोलियो है, टीबी है, टिटनेस है। पोलियो, टीबी, टिटनेस, लेकिन हैजा है। डिप्थीरिया, डीपीटी का टीका किस किस रोग से बचाता है? डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्ट्यूसिस। डीपीटी का टीका किस किस रोग से बचाता है? डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्ट्यूसिस। डीपीटी की बूस्टर डोज कब दी जाती है? 16 से 24 माह में। डीपीटी की बूस्टर डोज कब देती है? 16 से 24। सबसे संवेदी प्रकार का टीका ओपीवी। सबसे संवेदी प्रकार का टीका ओपीवी। मीजल्स का टीका किस उम्र में लगता है? 9 माह में। हेपेटाइटिस बी का टीका कहाँ लगाया जाता है? डेल्टॉइड मसल में। डेल्टॉइड मसल में। एमएमआर वैक्सीन कौन सी बीमारी से रक्षा करती है? खसरा, रूबेला, मम्प्स। एमएमआर वैक्सीन कौन सी बीमारी से रक्षा करती है? खसरा, रूबेला, मम्प्स। एमएमआर का टीका कब लगाया जाता है? 15 से 18 माह में। 15 से 18 माह में। कैप्सूल के रूप में मुंह से दी जाने वाली वैक्सीन टाइफोरोल। कैप्सूल के रूप में मुंह से दी जाने वाली वैक्सीन टाइफोरोल। रेड बॉय है, क्वाशियोर्कर। रेड बॉय है, क्वाशियोर्कर। सीलियक रोग में देना चाहिए चावल। सीलियक रोग में देना चाहिए चावल। ओके गाइस, आज हमारा ये यहीं तक ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम इसके आगे करेंगे। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग सब्सक्राइब करिए प्लीज़।